नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा पहली की भाषा भारती का पाठ 9 व्यंजन परिचय में आज हम व्यंजन वर्ण ड का परिचय हम जानेंगे। आप सभी को कक्षा पहली की हिंदी की पुस्तक ओपन करना है और स्क्रीन में आप जो पेज देख रहे हैं इसी पेज को आपको निकाल लेना है। तो प्यारे बच्चों, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम व्यंजन वर्ण ड का परिचय हम जानते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, तो स्क्रीन में आपको यहां पर दो चित्र दिखाई दे रहे हैं और इन चित्रों को आप अच्छे से पहचानते हैं, ठीक है ना। तो ये जो चित्र है ये है डमरू और ये जो चित्र है ये है डाली, ठीक है ना। अब हम इन चित्रों के जो नाम है वो यहां पर लिख देते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से हम यहां पे ड म और यहां पर हमने लिख दिया डमरू, ठीक है ना। ये है डाली, तो यहां पे हम लिखेंगे इस प्रकार से डा और ये ली, ठीक। तो ये डमरू और ये डाली दो चित्र हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये क्या है, ठीक है ना। इस प्रकार से मैंने यहां पे लिखा, तो मैंने यहां पर बनाया ये व्यंजन वर्ण। तो इसको आप क्या कहते हैं? हो सकता है कि आप इसे अभी डा डमरू का कहते होंगे या फिर ड डमरू का कहते होंगे या फिर डा डाली का या फिर ड से डाली या फिर ड से डमरू। आप जो भी बोलते होंगे, जो मैं इसमें से बोल रहा हूं, निश्चित रूप से आप यही बोलते होंगे, ठीक है ना। अब आपने जो घर से सीखा वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है। आप फाइनली जो है इस व्यंजन वर्ण को ड डमरू का या डा डमरू का या फिर ड डाली का या फिर डा डाली का ऐसा आप बोलते होंगे। तो आपके घर में आपके मम्मी पापा, भाई बहन या आपके दादा दादी, जो भी आप जिस भी माध्यम से आपने सीखा है और जो भी आपको सिखाया गया है वो सब सही है, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। अब आप कक्षा पहली में आ गए हैं। अब आपको इस व्यंजन वर्ण को क्या बोलना है ये अब मेरे द्वारा सिखाया जा रहा है। अब इसको आप सीखिए। तो जिस प्रकार से इस दुनिया में जितनी भी चीजें हैं सबका एक नाम होता है। जैसे मेरा एक नाम है, आपका भी एक नाम है, आपके आसपास जितनी चीजें दिखाई दे रही हैं सबका एक नाम है। जिस प्रकार से इस चित्र का आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये डमरू का चित्र है तो ये डमरू इसका नाम है। ये डाली का चित्र देख रहे हैं तो ये डाली शब्द यहाँ पर इसका नाम लिखा हुआ है। वैसे ये जो व्यंजन वर्ण है ये है सिर्फ और सिर्फ ड है। कुछ लोग इसे डा डमरू का कहते हैं या डा डाली का कहते हैं। देखिए, ड और डा में अंतर है। आप जानते हैं कि ये जो व्यंजन वर्ण है ड है और इसमें जब आ की मात्रा लगती तो ये हो जाता है डा, ठीक है ना। तो अब इसमें तो कोई मात्रा नहीं लगी, इसका मतलब आप इसे सिर्फ ड कहे। अब ड क्यों बोले, देखिएगा, आपने अ से लेके अह तक स्वर को सीखा है। तो अह तक जितने भी आपने स्वर सीखा तो अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये जो ड व्यंजन वर्ण है ये आधा रहता है। इसमें जब तक अ स्वर नहीं मिलता तब तक हम इसका पूरा जो उच्चारण है वो ड नहीं कर सकते। तो जब तक अ स्वर मिलेगा नहीं तब तक हम इसका उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब पूरे व्यंजन वर्णों में अ स्वर मिला होता है। इसलिए आप देखते होंगे पूरे व्यंजन वर्णों का जब आप उच्चारण करते हैं तो अंत में अ स्वर निकलता है। जैसे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, अ निकलता है। तो अब आप यहां पर एक चीज को भूल जाइए कि बोले ये डा है, डा नहीं ड है, ठीक है ना। आपको अ स्वर के समान इसका उच्चारण करना है और उच्चारण के अंत में अ स्वर निकलना चाहिए। ड ऐसे, क, ख, ग ऐसे, ठीक है ना। तो अब ड और डा वाली स्थिति नहीं बची क्योंकि इस व्यंजन वर्ण में कोई मात्रा नहीं लगी, इसलिए आप सिर्फ और सिर्फ इसे क्या कहेंगे, ड कहेंगे, ठीक है ना। अब देखिएगा, तो बोले सर ड से डमरू क्यों सिखाया गया या डा से डमरू क्यों सिखाया गया? वो इसलिए सिखाया गया कि आप देखिएगा ये लिखा है डमरू शब्द, तो डमरू शब्द में आप इसका जो पहला व्यंजन वर्ण देखेंगे वो है ड और आप डाली शब्द में आप देखेंगे इसका जो पहला व्यंजन वर्ण है वो है ड। और भी चित्र तो यहां पर लिए जा सकते थे, तो उन चित्रों का पहला अक्षर ड नहीं है, मगर इन चित्रों का जो पहला अक्षर है वो क्या है, ड है। इसीलिए इन चित्रों के माध्यम से आपको
इस व्यंजन वर्ण का परिचय सिखाया गया घर में। तो अभी आप जो इसको बोल रहे होंगे, बोले डा डमरू का या फिर ड से डमरू, तो अब ध्यान रखिए कि ये जो व्यंजन वर्ण है सिर्फ और सिर्फ क्या है, ड है। हाँ, आपने इन चित्रों के माध्यम से इसका परिचय जाना, अभी आपको इस अक्षर से मतलब नहीं है, आप इसी चित्रों के माध्यम से अभी इस अक्षर को अभी तक पहचान रहे हैं और आप सिर्फ और सिर्फ इसे डा डमरू का या फिर ड से डमरू कहते होंगे। ठीक है ना, कहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आपने सीखा है, तो जिसके माध्यम से आपने सीखा है वो आप भूलेंगे नहीं, आप इनको याद रखिए, आपको हम इनको भूलने नहीं बोल रहे हैं। मगर फाइनली आपको ये पता लग गया कि इसका नाम क्या है, इसका नाम फाइनली पता चल गया कि ड है, तो इसके नाम से बुलाइए ना। अब आपको इनके पहचान यहां पर बताने की जरूरत नहीं है, पहचान बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकी पहचान के माध्यम से आपने सीखा, तो ये आपके सीखने में ये चित्र मदद किए, इसकी पहचान कराने में इन चित्रों की आपको मदद मिली। ठीक है ना। अब एक कहानी आप जानिए और इस कहानी के माध्यम से आप फाइनली समझ जाएंगे कि आपको ड से डमरू या ड से डाली आपको क्यों सिखाया गया और इन चित्रों का माध्यम या इन चित्रों की पहचान के माध्यम से आपको इसका परिचय क्यों कराया गया। देखिएगा, एक कहानी है, ये लड़की है। इस कहानी को मैं प्रत्येक व्यंजन वर्ण का परिचय कराते समय जरूर बता रहा हूं, क्योंकि ये जो कहानी है मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छी कहानी है। ठीक है ना। ये जो लड़की है ये है रूबी। कौन है ये? ये रूबी है। ठीक है ना। ये है रूबी की मम्मी। ये कौन है? रूबी की मम्मी, और इसका नाम है सीमा है। ठीक है ना। अब सीमा को जब बेटी हुई तो बेटी बहुत छोटी थी, तो 4-5 साल से जो है ये सीमा जो है अपने मायके नहीं गई और रूबी जो है अपने मामा के गांव नहीं गई। अब 4-5 साल बाद ये जो रूबी है अपने मामा के गांव जाती है। ठीक है ना। ये इसका मामा है, ये इसका मामा है। ठीक। अब मामा गांव में एक और आदमी है, ये आदमी है। ठीक। अब ये जो आदमी है ये रूबी की मम्मी को पहचानता है, मतलब सीमा को पहचानता है, मगर रूबी को नहीं पहचानता क्योंकि उसने देखा ही नहीं, पैदा हुई तो उसने देखा ही नहीं। तो अब क्या होता है कि रूबी 4-5 साल बाद अपने मामा गांव जाती है, तो निश्चित रूप से इस आदमी को ये दिखती है, तो ये पूछता है किससे? रूबी के मामा से, कि बोले जी कौन है? तो ये बताता है, बोले जी सीमा की बेटी रूबी है। कौन है? सीमा की बेटी रूबी है। तो इसने सीमा का माध्यम लिया, सीमा के द्वारा इसका परिचय बताया, तो यहां पे सीमा की बेटी रूबी बताया। तो ये आदमी समझ गया, क्योंकि ये पहले सीमा को पहचानता था। अब इसे फाइनली पता चल गया कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। अब ये बार बार ये नहीं कहेगा कि बोले सीमा की बेटी रूबी इधर आ, सीमा की बेटी रूबी क्या खाई, सीमा की बेटी रूबी कहाँ रहती हो, ऐसा तो बोलेगा नहीं। ठीक है ना। अब ये फाइनली जो है इसे रूबी कहेगा। तो जिस प्रकार से इसने यहां पे ये बताया कि बोले जो सीमा की बेटी रूबी है, तो आपके घर वालों ने आपको इस व्यंजन वर्ण को ऐसे ही सिखाया, बोले ये ड से डमरू है, ये ड से डमरू है, ऐसा आपको सिखाया। अब यहां पे मैं जिस प्रकार से इसके मामा ने यहां परिचय दिया, तो वैसे ही मैं परिचय दे रहा हूं आपको इस व्यंजन वर्ण का, कि बोले भैया ड से डमरू है, ड से डाली है, मगर आप फाइनली जो है आप इसे जो है बार बार ड से डमरू, ड से डमरू, ड से डाली ना बोले, आप सिर्फ और सिर्फ क्या बोले? ड बोले। इसका नाम पता चल गया, बोले ये ड है, मगर ये ड से डमरू होता है, ड से डाली होता है, तो जरूरी नहीं कि आप इसको ड डमरू का बोले, ड डाली का बोले। अब फाइनली आपको पता लग गया कि इसका जो नाम है वो क्या है? ड है। अब ये जो आदमी जिस प्रकार से इसको रूबी कह के बुलाता है, वैसे ही जो है आप जो है इसे क्या कहेंगे? ड कहेंगे। तो फाइनली ये वाली जो आपको कहानी, स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहां पर जो रूबी की जो मम्मी है, यहां पर ये चित्र या फिर इसकी पहचान बनी किसकी? रूबी की। तो वैसे ये चित्र जो है, चित्र के माध्यम से आपको इस व्यंजन वर्ण का जो है पहचान कराया गया, क्योंकि आप सबसे पहले चित्रों की पहचान बहुत अच्छे से थी आपको। आप इस अक्षर से पहले आप डमरू को बहुत अच्छे से जानते थे, डमरू की पहचान आपको थी, डाली की आपको पहचान थी। तो इन चित्रों का सहारा लिया गया, मदद लिया गया इस व्यंजन वर्ण का परिचय आपको बताने के लिए या सिखाने के लिए। जैसे ही यहां पे इसका परिचय बताने के लिए यहां पर यह बोलना पड़ा कि बोले ये सीमा की बेटी रूबी है। तो जिस प्रकार से सीमा की बेटी रूबी शब्द यूज किया गया, वैसे ही यहां पे आपको इसका परिचय सिखाने के लिए आपको ड से डमरू या डा से डमरू आपको सिखाया गया। अब फाइनली मैंने बता दिया कि बोले ये ड है। अब देखिए, आप इसे
डा डमरू का बोलेंगे तो होगा क्या, जब आप पुस्तक पढ़ेंगे, आप मान लीजिए मैं यहां पे लिख देता हूं डमरू ही लिख देता हूं, ठीक है ना, ये मैंने लिखा यहां पर डमरू। अब इस व्यंजन वर्ण को यदि आप ड नहीं कहेंगे और सिर्फ डमरू कहेंगे, और फिर आप म को फिर मछली बोलेंगे और र को रस्सी बोलेंगे और ऊ की मात्रा बोलेंगे, तो आपने डमरू मछली और फिर आपने बोला रस्सी और ऊ की मात्रा, तो आपको समझ में आ रहा है कि शब्द क्या लिखा है, नहीं आएगा। आप फाइनली पर्टिकुलर आप उस व्यंजन वर्ण का सिर्फ नाम लेंगे जो उसका नाम है, तो आप जल्दी पढ़ पाएंगे इस शब्द को, डमरू, और फाइनली डमरू लिखा है। तो जितना अच्छा आपका उच्चारण, जितने अच्छे से आपको व्यंजन वर्णों का नाम उनकी पहचान होगी, उतने जल्दी आप बुक पढ़ना सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से हमने ड व्यंजन वर्ण का परिचय जाना। अब जो है हम बुक में चलते हैं, वर्कशीट में आपको लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको हम समझते हैं। तो इस लेखन अभ्यास में आप सबसे पहले देखेंगे, बोलेंगे, फिर आप लिखेंगे। बिंदुओं की सहायता से यहाँ पे ड व्यंजन वर्ण को यहाँ पर बनाया गया है। इसमें सबसे पहले आप पेंसिल चलाएंगे, पेंसिल चलाने के बाद में आपके जो हाथ की उंगलियों में यहाँ पे हैबिट बन जाएगी कि किस प्रकार से आपको ड व्यंजन वर्ण को बनाना है। फिर आप उसके बाद में नीचे देखेंगे, यहाँ पे डॉट डॉट से यहाँ पे आप देखेंगे ड व्यंजन वर्ण बना नहीं है, आपको स्वयं से फिर बनाना है। तो एक लाइन में यहाँ पे आपको लिख के बता देता हूं कि आप किस प्रकार से लेखन अभ्यास करेंगे, फिर जो है आप इसके बाद में कर लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखिए और बोलिए ड ड ड ड ड ड, इस प्रकार से आपको बोलना है और आपको ऊपर से लेके नीचे तक इसको आपको लिखना है। चलिएगा, अब हम चित्रों पे चलते हैं और चित्र को देखो और वर्ण लिखो। देखिएगा, अब यहां पे जो चित्र देख रहे हैं ये डब्बा है। क्या है? डब्बा। अब यहां पे इस डब्बे का नाम लिखा है मगर ड व्यंजन वर्ण नहीं लिखा, मतलब चित्र का पहला जो वर्ण है वो हमको यहां पे लिखना है। तो हम यहां पर डब्बा शब्द का पहला जो व्यंजन वर्ण है वो हम यहां पर लिख देंगे ड, और इसको पढ़ेंगे डब्बा, ठीक है ना। यह है डाकिया, तो यहां पे हम डाकिया शब्द का जो पहला वर्ण है वो ड है, उसको हम यहां पे लिखेंगे, तो ये हो जाएगा डाकिया। और फाइनली आप चित्र यहां पे देख रहे हैं डाकिया का, और ये शब्द है डाकिया, इस चित्र का नाम, इस चित्र का नाम डब्बा। अब देखिएगा, यह है डमरू, तो डमरू शब्द का पहला जो वर्ण है वो है ड, और फाइनली इस शब्द को आप पढ़ेंगे डमरू, और चित्र भी यहां पर डमरू का है। यह है डाली, तो डाली शब्द का पहला जो वर्ण है वो है ड, और यहां पे ड लिख देंगे, और इस शब्द को आप पढ़ेंगे डाली, और चित्र भी आप देख रहे हैं ये डाली। अब देखिएगा, वर्ण पहचान कर गोला लगाओ और वर्ण को लिखो। अब देखिएगा, ये लिखा है डलिया, तो डलिया में आपने ड में गोला लगाया और यहां पे आपको ड लिखना है, और यहां पे भी आपको ड लिखना है, ठीक। अब यहां पे डफली, तो आप देख रहे हैं यहां पर डफली में आपको गोला लगाना है, यहां पे लिखना है आपको ड, और यहां पर लिखना है आपको ड। यह है डांडिया, तो डांडिया में आप इस प्रकार से जो है ड में लगाएंगे गोला, और यहां पे भी ये लिखा है ड, और यहां पे लिखेंगे आप ड, और यहां पे लिखेंगे आप ड। इस प्रकार से इस वर्कशीट को आपको कंप्लीट करना है। अब आपको जाना है आपकी कॉपी में, क्योंकि 4 लाइन आप लिखने से ड व्यंजन वर्ण को लिखना आप नहीं सीखेंगे और उतने अच्छे से इसका लेखन अभ्यास नहीं हो पाएगा। तो निश्चित रूप से आपके पास में 2 लाइन वाली कॉपी होगी, जरूर होगी। तो आपको इसकी ऊपर की लाइन में आपको क्या लिखना है और आपको लेखन अभ्यास कैसे करना है उसको समझ लीजिए। यहां सबसे पहले आप ड व्यंजन वर्ण लिखेंगे, ड के बाद में आप यहां पर ड से आप डमरू लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डमरू, ठीक है। अब यहां से ड के बाद में आप यहां पर डाकिया शब्द लिखेंगे, ठीक है ना। फिर यहां पर आप डाली लिखेंगे। क्या लिखेंगे? डाली लिखेंगे, और डमरू, डाकिया, डाली, और इसके बाद में और चित्र देख लेते हैं क्या था, डाली, डमरू, डाकिया और डब्बा, ठीक है ना। यहां पे जो है आप डब्बा शब्द लिख देंगे इस प्रकार से, जी, ड ब बा। तो फाइनली आप ऊपर की लाइन में ऐसे लिख देंगे, आप स्केल से लाइन भी खींच सकते हैं, सुंदर लगेगा। और इसको आप बोल बोल के लिखिए। तो देखिएगा, हर शब्द में आप देख रहे हैं पहला वर्ण ड है,
तो पहली बात तो आप ड व्यंजन वर्ण का लेखन अभ्यास बहुत अच्छे से हो जाएगा। इन शब्दों को यदि आप बोल बोल के लिखते हैं तो इसमें आप देखिए ड के अलावा और व्यंजन वर्ण है, उनका भी आप परिचय साथ में सीख जाएंगे। और लेखन अभ्यास यदि आप बोल बोल के करते हैं तो निश्चित रूप से ड व्यंजन वर्ण का जो परिचय है वो बहुत अच्छे से आपको हो जाएगा और यहाँ पर लेखन अभ्यास का जो कार्य है वो भी पूर्ण हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हमने व्यंजन वर्ण में ड का परिचय जाना और लेखन अभ्यास कैसे करना है इसको भी हमने सीखा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नेक्स्ट व्यंजन वर्ण के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।